यंग लीडर के अलावा हमारे एक और यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है शुरुआत एनी टाइम। उस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर शिक्षा से रिलेटेड स्कूल में जा जाकर कि बच्चे कितनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर कितना पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को, और स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इन सब बातों को जानकर हम आप सबको बताते हैं। तो अब तक हमने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, उसमें जो मुख्य बात समझ में आ रही है हमें, जब मैंने 2 स्कूलों में मैं जाकर आया तो वहाँ से ज़्यादातर बात निकल कर सामने आई। तो टीचर्स बोल रहे थे कि जो हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो मोस्टली गरीब परिवार से हैं, या तो ऐसा परिवार जो गरीब हो, या जो यूपी बिहार से जो मजदूर वर्ग आया हुआ है उसके बच्चे आते हैं। तो वो अपने बच्चों पर काम की वजह से या अधिक पढ़े लिखे न होने के कारण वो अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए हमें घर से सपोर्ट नहीं मिल पाता। यदि बच्चा घर जाकर भी कुछ पढ़े और कुछ हम पढ़ाएं तो बच्चा दुगना सीख सकता है, दुगनी गति से सीख सकता है। उनकी बातें भी ठीक है। अब इसमें सुधार कैसे किया जाए, मेन बात ये चैनल हमारे यंग लीडर है, तो इसी पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें सुधार हम जो गांव का पंच है, सरपंच है, वो स्कूल में जाए समय समय पर और बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देखे कि बच्चे कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं पा रहे, या टीचर फ्री की ही तनख्वाह ले रहे हैं। क्योंकि टीचर्स पर कंट्रोल अगर डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहे तो वो केवल सरपंच ही है, जो सबसे नज़दीक कड़ी है, जो उन पर कंट्रोल कर सकता है, उनसे पूछ सकता है, हाँ जी आज बच्चों को आपने क्या सिखाया। दूसरा कि जो गांव का सरपंच है वो उन बच्चों के माता पिता से मिले, उनको समझाए। और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण काम रह गया गांव के पंच सरपंच का, सभी गांव वासियों से मिलकर उन गरीब बच्चों के लिए अगर गांव में फ्री में कोचिंग व्यवस्था, ट्यूशन की व्यवस्था हो जाए तो सबसे बेस्ट है। उसमें न तो उस माँ बाप को ज़्यादा बच्चों की देखरेख करनी पड़ेगी पढ़ाई से संबंधित, क्योंकि बच्चा स्कूल से आया और ट्यूशन पर चला गया। अगर ये व्यवस्था हर गांव में हो जाए तो मैं मानता हूँ जो प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनसे अधिक इंटेलिजेंट बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल से निकल कर आएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। तो ये हमारा चैनल यंग लीडर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर सरपंच, हर पंच को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए और अपने गांव में ऐसी व्यवस्था शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि गरीब के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो किसी ऐसे टीचर के पास ट्यूशन व्यवस्था लगाए गांव में जो पर मंथ 500, 600, 700 रुपये ले रहा हो। इसलिए हो सके तो इसे सामूहिक प्रयास करना चाहिए और गांव की तरफ से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि गरीब का बच्चा भी वो सब सीख सके, उतना पढ़ सके जितना कि अमीर परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उनको सुविधाएं मिलती हैं। उनको उतना तो नहीं मिल पाएंगी, परंतु फिर भी उस अंतर को हम कम कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो सरपंच है वो ध्यान दे, क्योंकि ये भारत का भविष्य है। अगर हमने इनमें कोताही बरती तो हमारे भविष्य पर आँच आ सकती है, हमारे भविष्य पर खतरा मंडरा सकता है। तो प्लीज़ सभी सरपंचों से आह्वान है कि वो अपने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन की व्यवस्था ज़रूर करें।
जय हिंद, जय भारत।